नमस्कार, ये वक्त हुआ है बिग ब्रेकिंग बुलेटिन का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ शुरुआत दिल्ली के महत्वपूर्ण खबर से करते हैं, जहां भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में नगर निगम जयपुर हेरिटेज और डूंगरपुर नगर परिषद स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 से सम्मानित किए गए। जयपुर हेरिटेज नगर निगम को यह अवार्ड 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छता के उत्कृष्ट पैमाने प्राप्त करने के लिए दिया गया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की तरफ से यह पुरस्कार मेयर मुनेश गुर्जर और आयुक्त अभिषेक सुराणा ने ग्रहण किया। वहीं डूंगरपुर नगर परिषद को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छता के निर्धारित पैमानों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। डूंगरपुर नगर परिषद की तरफ से इस पुरस्कार सभापति अमृत कलसुआ और उपसभापति सुदर्शन जैन ने ग्रहण किया। आज नगर निगम हेरिटेज को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। आज बहुत ही खुशी और गर्व की बात है जयपुर के लिए। निश्चित तौर पर हमने बहुत प्रयास किए हैं और लेकिन जो उम्मीद हमें अभी भी थी आगे टॉप 10 में अपनी जगह बनाने की, इसके लिए आज से ही हमारी तैयारी जारी है और हम मिलकर जयपुर नगर निगम हेरिटेज को टॉप 10 में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं आप सब से भी निवेदन करती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम अधूरे हैं। आप सहयोग करेंगे तो टॉप 10 में हम हमारी जगह बना पाएंगे। आज बहुत ही गर्व की बात है कि नगर निगम हेरिटेज पूरे राजस्थान में नंबर 1 स्टेट में नंबर 1 है और ऑल इंडिया हमारी 26वीं रैंक है। इसको हम टॉप 10 में अपनी जगह बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। शाहपुरा में 2 दिन पहले जलदाय विभाग की जेईएन द्वारा युवक से रुपए लेने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसीबी की टीम हरकत में आई है। एसीबी के डीएसपी ने नेतृत्व करते हुए 4 सदस्यीय टीम शाहपुरा स्थित जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय परिसर में पहुंची। एसीबी की टीम के जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचने पर जलदाय कर्मियों में हड़कंप मच गया। टीम ने कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज खंगाले, हालांकि एक्सीएन, एईएन समेत अन्य अधिकारी मौके पर नहीं मिले। डीएसपी नीरज भारद्वाज ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच के लिए टीम यहां पहुंची है और मौजूद अधिकारी और कार्मिकों से पूछताछ कर रही है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद संयुक्त शासन सचिव वचनेश अग्रवाल ने जेईएन अर्चना सुमन को एपीओ कर दिया है। पीएचडी ऑफिस में कुछ एक जेईएन है, उनको रिश्वत देते हुए कुछ इस तरीके का वीडियो वायरल हुआ था, तो उस संबंध में जांच में हम आज आए हुए हैं और जांच की जा रही है। जैसी भी कार्रवाई होगी वो नियमानुसार अमल में लाई जाएगी। अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के स्पेशल यूनिट ने आज अराई तहसील में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देते हुए 24,000 की रिश्वत के साथ तहसील के लिपिक और एक स्टैंप वेंडर को ट्रैप किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अजमेर एसीपी के उपाधीक्षक राकेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिन्होंने बताया कि रजिस्ट्री और हक त्याग के बदले परिवादी से 25,000 की रिश्वत मांगने की शिकायत मिली, जिसके बाद एसीबी स्पेशल यूनिट ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए आज 24,000 की रिश्वत की रकम लेते हुए तहसील के पंजीयन लिपिक राकेश शर्मा और स्टैंप वेंडर अजीत पाल को इस मामले में गिरफ्तार किया है। एसीबी स्पेशल यूनिट पर परिवादी ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी 2 रजिस्ट्रियां और एक हक त्याग इसको करवाने के लिए अराई तहसील में बाबू और एक स्टाम्प वेंडर ये उससे नाजायज रूप से परेशान करके रिश्वत राशि मांग रहे हैं 25,000 रुपये। सूचना पर हमने सत्यापन करवाया तो 24,000 रुपये का रिश्वत राशि की मांग पाई गई, जिस पर आज कार्रवाई करते हुए 24,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बरामदगी की गई रिश्वत राशि की और आगे कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के जरिए कराई गई वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2022 में मूल अभ्यर्थी की जगह डमी अभ्यर्थी की परीक्षा देने का मामला सामने आया है। आयोग ने इस मामले में मूल और डमी अभ्यर्थी दोनों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया है। इस फर्जीवाड़े का खुलासा आरपीएससी के जरिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के दौरान हुआ। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है और जल्द ही इस मामले में खुलासा करते हुए आगे की कार्रवाई की बात कही है। पुलिस की माने तो आरोपी भैरा राम ने मूल अभ्यर्थी ओम प्रकाश की जगह पर वरिष्ठ अध्यापक 2022 की परीक्षा में सामान्य ज्ञान के अलावा हिंदी की परीक्षा दी थी।
देखो, फर्जी अभ्यर्थी के बारे में ऐसा है कि आरपीएससी में सचिव लगे रामनिवासी मेहता, उसके तादार उन्होंने यहाँ ज्वाइन करने के बाद बड़ी स्कूटनी शुरू करवाई, फॉर्म्स की स्कूटनी शुरू करवाई और उन्होंने उसकी कार्रवाइयाँ शुरू करवाई। उसके तहत में एक जिनका कागज़ों का और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाया, उसके आधार पे उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की परीक्षा का एक स्कूटनी कराई और उसमें यह पता चला कि कोई ओम प्रकाश है सांचौर का, उसकी जगह एक पेपर में भेराराम सनौ सुजाराम विश्नोई, ये भी सांचौर का रहने वाला है, करावड़ी गांव का, ये बैठा था। कल इसको बुलाया गया था और इसके आधार पर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। क्योंकि परीक्षा अधिनियम के नए कानून के तहत अभियोग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा ही किया जाता है, तो इसका अनुसंधान श्री राजेश जी मीणा जो हमारे यहीं पे लगे हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उनके द्वारा किया जाए। वो बुजुर्ग महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर लूट की वारदात को अंजाम देता है। बुजुर्ग महिला को अचेत हालत में अस्पताल निकाले और फरार हो गया। परिजनों ने उसी दिन थाने में मामले की जानकारी दे दी थी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। पुलिस ने घटना के 20 दिन बाद आया के कमरा दोगे किराए पे, फिर कमरे की तो बात उसने करी नहीं, तो करता हूँ मैं एसएमएस में हूँ, बस उसने क्या काम करा, मैं यहाँ बैठी थी, ऐसे करा 2 बार। का फंसने के बारे में आपने कई बार सुना होगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक अलग ही तरह का मामला आया है सामने। यहाँ एक लड़की के गले पहले फंस गया था और अब जाकर डॉक्टरों ने उसको निकाला है। जब मुंह में रखा तो अंदर चली गई। कि 12 साल से क्वाइन कैसे फंसा हुआ है। वो 8 साल की थी तब उसने गलती से निगल लिया था। बचपन शैतानियों से भरा होता है, कभी कभी शैतानियां भारी भी पड़ जाती हैं। एक बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ, उसे शैतानी करना 12 ही पड़ा। दरअसल उज्जैन के एक परिवार में बेटी का जन्म होता है। पिता पेशे से मजदूर थे, बेटी को लाड़ प्यार से बच्ची खूब शैतानी करती थी। एक दिन उसने 1 रुपए का सिक्का निगल लिया और फिर वो सिक्का गले की फांस बन गया। पिता डॉक्टर के पास लेकर पहुँचे। डॉक्टर ने एक्सरे किया, लेकिन गले में कोई सिक्का नहीं था। सभी को लगा कि सिक्का निकल गया होगा, लेकिन वो सिक्का अटका हुआ था। सिक्का रहस्य बन गया। बच्ची इस दौरान आराम से खाना खाती, लेकिन जब कुछ ठोस खाती तो परेशानी होती। शक हुआ कि सिक्का अटका हुआ है। 12 साल तक कई डॉक्टरों के पास गई, लेकिन कभी सिक्का एक्सरे में नहीं आया। जब मुंह में रखा तो अंदर चली गई। फिर कैसे आपको ये पता चला कि अभी तक नहीं निकला है? कैसे डॉक्टर के दिखाने आए थे आप? जांच कराई थी हमने खजराने में, हाँ, यहाँ इंदौर में, वहाँ पर एक्सरे में आया, फिर यहाँ पर आया। खाने पीने में अब करीब 12 सालों के बाद पिता एक बार फिर से बेटी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे, लेकिन इस बार जो दिखा उसे देख हर कोई हैरान रह गया। बच्ची के खाने की नली में सिक्का चिपका मिला। डॉक्टर भी सोचने को मजबूर हो गए, भला ऐसा कैसे हो सकता है? 12 साल तक खाने की नली में सिक्का कैसे रह सकता है? कि 12 साल से क्वाइन कैसे फंसा हुआ है। तो उसने कहा कि 12 साल पहले जब वो 8 साल की थी तब उसने गलती से निगल लिया था। फिर उस डॉक्टर के पास भी गए थे, एक्सरे भी कराया था, पर एक्सरे में नहीं आया। और उसको प्रॉब्लम नहीं था, खाती पीती थी, बस थोड़ा ये था कि कुछ ठोस खाने में दिक्कत कभी आती। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का सोचा। डॉक्टर ने बताया कि उनके 30 साल तक के पेशे में ये पहला केस था। ये केस उनके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन आखिरकार वो ऑपरेशन सफल रहा। कैसे हुआ ऑपरेशन, सुनिए। फिर बीच में हुआ कि उसका वजन बढ़ नहीं रहा था, तो उसके घर वाले ने सोचा कि एक चेकअप कराते हैं चेस्ट एक्सरे में कि क्वाइन फंसा हुआ है। फिर उन्होंने कंफर्म करने के लिए सीटी स्कैन कराया, फिर अपर जीआई इंडोस्कोपी मतलब खाने की नली की इंडोस्कोपी द्वारा जांच कराई, तो उसमें पाया गया कि क्वाइन फंसा हुआ है। रात में पूरा खाली पेट रखने के बाद बेहोश करके दूरबीन द्वारा खाने की नली में अंदर जाके वो क्वाइन को निकाला। जब हमने निकाला तो उसमें पता चला कि क्वाइन जो था वो खाने की नली की अंदर वाली झिल्ली से चिपका हुआ था। मैं इतने करीब 30 साल की प्रैक्टिस में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि ऐसा कोई केस आया कि 12 साल से क्वाइन फंसा हुआ है। और 12 साल बाद लड़की को गले के फांस से छुटकारा मिला। हैरानी की बात तो ये थी कि 12 साल तक न उसे कोई दर्द हुआ और न अन्य कोई समस्या। अब ऑपरेशन के बाद युवती बिल्कुल स्वस्थ है। ये घटना जिसने सुनी हैरान रह गया। और हो भी क्यों ना,
12 साल तक गले में सिक्का, हैरानी वाली बात तो है। अजय पटवा, न्यूज़ 18 उज्जैन। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 812वें उर्स के लिए पीएम द्वारा 10वीं चादर अजमेर शरीफ भेजी जा रही है। चादर को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी हर साल अजमेर शरीफ दरगाह पर उर्स के मौके पर चादर भेंट करते हैं। कव्वालियों के साथ इस चादर को प्रधानमंत्री आवास से बाहर लाया गया और ये चादर पीएम ने अल्पसंख्यक मोर्चे को सौंप दी है। अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 812वें उर्स के लिए जो है वो चादर जा रही है। पीएम ने अल्पसंख्यक मोर्चे को ये चादर सौंप दी और आप यहाँ देख सकते हैं कि कव्वाली में आप सुन रहे हैं कितना खुशनुमा माहौल है और साफ तौर पर हर साल ये चादर जाती है। आप देख सकते हैं पीले कलर की चादर है और ये 10वीं चादर है। सीधा बात करेंगे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी से। सर, चादर जा रही है, हर साल जाती है, 10वीं चादर होगी, क्या पैगाम और संदेश है? क्योंकि हर साल अलग पैगाम संदेश होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से दिवाली बनाया है, जिस प्रकार से क्रिसमस बनाया है, उसी प्रकार से आज ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर उन्होंने अकीदत के चादर और फूल पेश किए हैं। इस मौके पर भारत के सभी दरगाहों के सूफी संत मौजूद थे और इस चादर के माध्यम से उन्होंने कामना की है कि भारत में एकता हो, भारत में भाईचारा हो, हमारा मुल्क तरक्की करे और भारत विकसित भारत बने। इस कामना के साथ उन्होंने भेजी है चादर। तो आप लोग अजमेर के लिए कब निकलेंगे और कब चादर? हमारी यात्रा है, हम यहाँ से पहले निजामुद्दीन दरगाह जाएंगे, हम इसके बाद बख्तियार काकी मेहरौली जाएंगे, उसके बाद परसों 2 बजे के आसपास हम लोग चादर पेश करेंगे। क्योंकि रिवायत है कि पहले लोग निजामुद्दीन जाते हैं, फिर बख्तियार काकी रहमतुल्लाह जाते हैं, फिर अजमेर शरीफ जाते हैं। देखिए, आप साफ तौर पर देख रहे हैं और सुन रहे थे जमाल सिद्दीकी को जो बता रहे हैं कि अभी जो चादर है वो निजामुद्दीन दरगाह जाएगी और उसके बाद जो है ये लोग रवाना होंगे अजमेर के लिए। और हर साल जो है ये रिवायत है कि यहाँ से चादर जाती है और अमन और सुकून का जो संदेश है वो इस बार दिया गया है। कैमरामैन मनमोहन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। अलवर शहर में बाइक चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। चोर केवल 2 मिनट में बाइक का ताला तोड़कर बाइक चोरी कर ले जाते हैं। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत देवयानी अस्पताल के पास के पीड़ित राम सिंह सोलंकी ने बताया कि 9 जनवरी को उनका भतीजा देवयानी हॉस्पिटल के पास जिम करने गया हुआ था। तभी उसने अपनी बाइक बाहर खड़ी की। थोड़ी देर बाद वापस आया तो बाइक वहां पर नहीं मिली। उसके आसपास तलाशी हुई, उसने तलाश किया लेकिन बाइक तब भी नहीं मिली। सर, ये परसों रात को 8 बजे मेरा ये भतीजा यहाँ पर जिम में गया था। ये देवयानी हॉस्पिटल के बगल में एक रामजी टावर, वहाँ पर खड़ी करी थी। तो करीबन रात को 7:45 बजे से ये कोई काम से गया था अपने भैया के साथ। तो वहाँ से वो चोर आया और उसको गाड़ी को लेकर के चला गया। पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पिछले 8 महीनों से बाघों का आतंक देखा जा रहा है, लेकिन पिछले कई दिनों से बाघों की चहलकदमी अचानक बढ़ गई है, जिसकी वजह से इलाके के लोग रात में गश्त दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखते हैं। पीलीभीत के दर्जनों गांवों में बाघ की दहशत बरकरार है। बीते 8 महीनों से यहां खेत खलिहानों और यहां तक कि रिहायशी इलाकों में बाघ की लगातार चहलकदमी देखी जा रही है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। पीलीभीत के संडिया मुगलपुर में बाघ का ऐसा खौफ है कि लोग रात के वक्त भी पहरेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए किस तरह बाघ एक जगह से दूसरी जगह चहलकदमी कर रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के मुताबिक इलाके में 1 से ज्यादा बाघ देखे गए हैं, जिन्होंने गन्ने के खेतों में डेरा जमाया हुआ है। कहा जा रहा है कि पिछले 5 दिनों से बाघों की चहलकदमी बढ़ गई है। ये बाघ लगातार आवारा से लेकर पालतू पशुओं को निवाला बना रहे हैं। अगर गांव की आबादी की बात करें तो यहाँ 800 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। आबादी के बीच बाघों की दहशत के चलते एक तरफ जहाँ किसान अपने खेतों पर जाने से कतरा रहे हैं, तो वहीं बच्चों को भी शाम होते ही घरों में कैद होना पड़ता है। दिन के वक्त भी बाघ खेतों में घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। बाघों के बढ़ते आतंक के बीच स्थानीय लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वन विभाग के निगरानी के दावों के बीच ग्रामीणों ने खुद की सुरक्षा अपने हाथों में ले रखी है। गांव में युवकों की टोलियां बनाकर रात भर गांव में गश्त करने को मजबूर हैं। हाथों में डंडा और टॉर्च लेकर पहरा दिया जा रहा है। जी भैया, क्या कर रहे हैं भैया? यहाँ पे बहुत शेर आए हुए हैं भैया यहाँ पे। हाँ।
बस शेरों के खौफ से हम वो घूम रहे डंडा लेके, क्या करा जाए यहाँ पे। तो क्या रात भर ऐसे ही टहलोगे क्या? भैया जब तक अगर रात भर नहीं टहलेंगे तो अगर शेर यहाँ पे आगे किसी को मार जाए, हमारा जानवर है। ग्रामीणों ने बताया कि 9 जनवरी की शाम बाघ रिहायशी इलाके से केवल 100 मीटर की दूरी पर पहुंच गए थे, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। अब वन विभाग भी बाघों की निगरानी कर रहा है। वहीं झांसी में 15 दिनों से एक तेंदुआ दहशत का सबब बना हुआ है। कटेरा थाना क्षेत्र के कई इलाकों में ये तेंदुआ दिखाई दिया है। पुलिस लोगों को अलर्ट कर रही है। आप सभी ग्राम वासी ध्यान दें कि उच्च अधिकारियों द्वारा आपकी सुरक्षा हेतु निर्देशित किया गया है कि जब तक वन विभाग की टीम द्वारा तेंदुआ को पकड़ न लिया जाए तब तक आप लोग सतर्क रहें व सावधानी बरतें और बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें। जब भी घर से बाहर निकलें तो सामूहिक रूप से निकलें। बच्चों पर विशेष ध्यान दें। पुलिस की टीम भी लगातार गश्त दे रही है। लोगों से जंगल की तरफ न जाने की अपील की है। थाना कटेरा में पहाड़ी में और कभी जंगल में कभी खेतों में एक तेंदुआ भागता हुआ नजर लोगों को आता है। इस पे वन विभाग और पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है और पुलिस द्वारा जागरूकता के लिए इसमें एक वीडियो भी जारी किया गया है थाना कटेरा की तरफ। वन विभाग तेंदुए को पिंजरे में कैद करने की कवायद में जुटा है, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डीडवाना के नगर परिषद के हालात इस कदर हो गए हैं कि यहां कर्मचारी और अधिकारी 11-11 बजे तक अपने ऑफिस में ही नहीं आते। आपको बता दें कि नगर परिषद के आयुक्त रोहित कुमार मील जब से डीडवाना में नगर परिषद के आयुक्त का पदभार ग्रहण करा है, लेकिन तब से लेकर अब तक वो एक दिन भी समय पर नहीं आए। जब भी आम जनता नगर परिषद आयुक्त के पास आती है, उसे समय नगर परिषद आयुक्त अपने कार्यालय से नदारद रहते हैं। आलम यह है कि लोग आधा घंटा 1 घंटा बैठकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। नगर परिषद के आयुक्त की गैर हाजिरी से लोगों को परेशानी हो रही है। 22 तारीख पूरे देश के लिए खास होने जा रही है और जोधपुर के लिए राम मंदिर निर्माण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कार सेवकों की बात करें या फिर धन संग्रह की, जोधपुर के लोग कहीं भी पीछे नहीं रहे। साल 1989, 90 और 92 में कार सेवकों का जत्था जोधपुर से भी बढ़ चढ़कर अयोध्या की ओर आया था। विवादित ढांचे से कुछ ही दूरी पर जोधपुर के देवराज बोहरा भी यहां खड़े थे, जो जोधपुर से 35 कार सेवकों के दल का नेतृत्व कर रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।